अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट पॉइंट और मैं हूं अस्सी नवाज उड़ैच। अगर तारीख के ओवराल पर नज़र दौड़ाई जाए तो ये बात आश्कार होती है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कभी भी ताल्लुकात मिसाली नहीं रहे हैं। आज हम आपको अवाम के पास लेकर जाएंगे और अवाम से ख्यालात जानेंगे कि अवाम पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तजारती ताल्लुक कायम होता हुआ देखना चाहते हैं या नहीं। अगर ट्रेड हो तो वो किस हद तक होनी चाहिए, और इस हवाले से दोनों मुल्कों की पाकिस्तानी अवाम का नुक्ता नज़र हम आपके सामने रखते हैं, जबकि इंडियन फॉलोअर्स हमें अपने कमेंट में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। देखें, अभी जो दुनिया का ट्रेंड है उस हिसाब से तो हमें तिजारत करनी चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया जो रिलायबल कर रही है वो ट्रेड पे कर रही है। और आप देख लें कि हमारा ट्रेड इंडिया के साथ क्या है, यहाँ देख लें कि चाइना और इंडिया का ट्रेड क्या है। तो इस हिसाब से ये सारी दुनिया, ये दोस्तियाँ वगैरह जो भी रिलेशनशिप है फॉरेन पॉलिसी में, वो ट्रेड पे डिपेंडेंट है। अगर आप बेहद ज़रूरी है इसको किसी और इशू के साथ टाई करना बिल्कुल फजूल बात है मेरी राय के अंदर। अगर कश्मीर का मसला फ़िलहाल नहीं हल हो रहा या उसके कोई आपको लगता है कि आपने देखें टाई किया हुआ है, तिजारत को आपने टाई किया हुआ है मसला कश्मीर से, एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस वक्त जो आप ये समझते हैं कि ये गवर्नमेंट का जो स्टांस है वो ठीक है अपनी जगह पे? मैं अपनी मेरी राय है कि ये सही नहीं है। मुल्क की जो मईशत है वो इतनी ख़ास नहीं है। हम फॉरेन ट्रेड से, स्पेशली इंडिया से तिजारत तो होनी चाहिए, क्योंकि इससे इकोनॉमी मतलब फ़ायदा होगा एक तो। लेकिन मसला ये है कि तिजारत तब तक नहीं हो सकती जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता। कश्मीर जो है एक बुनियादी मसला है। हमारे भाई ये कहते हैं कि कश्मीर का मसला सबसे पहले हल होना चाहिए, और उस हवाले से दोनों मुल्कों को जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल पैरा होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान किस हद तक जो है वो विलिंग है दोनों मुल्कों के दरमियान बायलैटरल ट्रेड जो है उसको इनिशिएटिव लेने के लिए? अरे बायलैटरल ट्रेड तो अब मैंने पहले ही बताया कि तब तक नहीं हो सकता है। आपने इमरान खान का पहले भी सुना था कि वो अब ट्रेड करना चाहती हैं इंडिया के साथ, लेकिन उनका ये है कि बोन ऑफ कंटेंशन इशू जो है कश्मीर इशू, पहले वो हल हो जाए। वो जो आर्टिकल 370 है मतलब वो वापस लगा दें, ताकि मतलब उनका जो स्पेशल स्टेटस वो वापस बहाल हो जाए। पाकिस्तान को थ्रेट्स बहुत ज़्यादा है, लाइक इंडिया की तरफ से भी है और अफ़गानिस्तान की तरफ से भी है, और दूसरे भी काफ़ी फैक्टर्स हैं, लाइक जो प्रोक्सी वार्स होती हैं, जो लॉबीज़ बनी होती हैं, इंटरनेशनल लॉबीज़ होती हैं। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ था प्योर ऑन द इस्लामाइजेशन, राइट। और इसी वजह से जो है लाइक हम IMF को देख लें, वर्ल्ड बैंक को देख लें, या किसी भी ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं उनमें आपकी जो डायरेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है उनमें बहुत इंटरवेंशन होती है, जिस वजह से पाकिस्तान में जो प्रोस्पेरिटी है वो सही मायनों में नहीं आ रही। मेरा जो पहला आपने जो क्वेश्चन किया था इकोनॉमिक ट्रेड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अगर हम देखा जाए पास एनालिसिस में तो पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है जो वो ट्रेड कर सकता है इंडिया के साथ वो बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज हुई है, किसकी वजह से एक रिफ्ट जो पैदा हो चुका है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। अगर यही ट्रेड हम मतलब उसको समझ लें कि चैनलाइज करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारा जो GDP है कंट्री का वो ऊपर आएगा, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी और लोग जो है वो बहुत से इकोनॉमिक मसाइल से जो है वो बाहर निकल सकते हैं। फायदे में कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जिसके अंदर बिजनेस माफिया भी हैं, ग्रुप्स भी हैं इस मुल्क के अंदर, वो नहीं चाहते कि ट्रेड रिलेशंस हो, क्योंकि उनकी अपनी जो कमोडिटीज़ हैं वो एक्सपेंसिव हैं और इंडिया से इंपोर्ट कराएंगे मे बी वो हाफ चीज़ में मिल जाए, वो मसाला वो पैकेट जो हाथ ही चीज़ में मिल जाए और अच्छी क्वालिटी का मिल जाए। मेरी एक ये ओपिनियन है। तो यस, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं इस मुल्क के अंदर जो ट्रेड रिलेशंस को इम्प्रूव नहीं होने दे जाते। सर, फॉरेन पॉलिसी को देखा जाए तो अगर हमारे रीजनल कंडीशंस अगर सही हैं तो हमें ट्रेड करना चाहिए, और तो मेरी तो यही सजेशन है कि आप ट्रेड करें, क्योंकि जब तक ट्रेड नहीं होगा तब तक एक्सचेंज करेंसी होगी तो हमारी इकोनॉमी को एक बूस्टअप मिलेगा। मुश्किल लग रहा है क्योंकि मोदी का जो मतलब स्टांस है वो डेमोग्राफिक चेंज आता है कश्मीर में, तो मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम पूरी उम्मीद है कि ताकि दोनों मुल्कों के बीच में बायलैटरल जो है ना ट्रेड होना चाहिए। आपसे ये कहना चाहूँगा कि खाली जंग ही इस मसले का हल नहीं है, क्योंकि बॉर्डर तो बने हुए हैं, हम उसको ख़त्म करने की बात तो नहीं कहते, लेकिन इतना ज़रूर है कि ऐसे मुआहदे ज़रूर तश्कील पाएँ कि जिस दोनों तरफ के जो आवाम हैं उनको राहत आसानी मिल सके,
यानी रोजगार में कमी हो, महंगाई कम। देखिए ये तो चीज़ें हैं, ये चीज़ें तो हैं कि भाई हमारे यहाँ महंगाई होशरुबात तरीके से बढ़ती चली जा रही है, क़ुव्वत ख़रीद इंतहाई कम होती चली जा रही है। और बिलखुसूस कश्मीर के हवाले से मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये कहना चाहूँगा, जो कश्मीरी तकसीम है उनका जो है ना मुस्बत हल तलाश किया जाए। कश्मीर मतलब जो इंडिया के पास है 52,000 मुरब्बा मील, उसके पास है 4,000 आज़ाद कश्मीर जो है उसका मुरब्बा मील रकबा बनता है, ये पाकिस्तान के पास है। इस सबको मतलब इसका बेहतरीन हल निकाला जाए और खाली जंग ही जंग और वो भी इस तरह से कि पता कुछ भी नहीं चलता। यानी अगर हम इंसानियत के लिहाज से देखें और अपने मईशत हालात से देखें तो तजारत होनी चाहिए। ये मुख्तलिफ सियासतदान जो मिल के बैठे हुए हैं, ये हमें पाकिस्तान लोगों को आपस में इख्तलाफ डाल के लड़ाया जा रहा है। अगर ये इख्तलाफ ना हो हम लोगों में तो उधर की तजारत यहाँ से होगी, पाकिस्तान से माली तजारत होता है अफगानिस्तान तक जाएगा। पाकिस्तान को इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा कस्टम टैक्स भी इंक्लूड होगा। CPEX देख सकते हैं चाइना से जो चल रहा है, उस पर भी पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा आता है। और इस तरह अगर इंडिया का सारा माल यहाँ से होकर यूरोप की तरफ जाया जाए और हमारे साहिल समुद्र से गुजरता है तो उस चीज़ पर हमें बहुत ज़्यादा चीज़ होगी। और जो पाकिस्तान में जैसे कि शुगर काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई हुई है, और चीज़ें नमक वगैरह चीज़ें जो हमारी यहाँ से वहाँ पे जाती हैं, वहाँ से आती हैं, तो ये चीज़ें भी सब ये जो बहरान पैदा किया जाता है, गंदम का बहरान पैदा हो गया ये कभी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप क्या समझते हैं कि मोदी सरकार जो है क्या वो ज़्यादा हट दर्मी का मुजाहरा करती है या बायलैटरल ट्रेड का इनिशिएटिव लेने में पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से जो है वो रखना अंदाजी जो है पैदा की जाती है? नहीं, मोदी हुकूमत का इस बारे में कहेंगे, वो मोदी हुकूमत ये काम करती है, वो हमेशा पाकिस्तान को पीछे की तरफ धकेल रही है और अंदर से दिल में बोझ रखा हुआ है। आलमी चले जाएं, UN में चले जाएं, हर तरफ से वो पाकिस्तान को पीछे की तरफ धकेलती है। वो ये चीज़ में आगे नहीं आना चाहते। पाकिस्तान ने तो हर चीज़ पे लेके इशू में आज पाकिस्तान कहता है कश्मीर का मसला भी हल हो ताकि दोनों मुल्क में अवाम में इख्तलाफ खत्म होकर हम आगे बढ़ सके। बहुत शुक्रिया सर। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत भी इस हवाले से इकदामात उठाने का इरादा रखती है? ऑब्वियसली रखती है। जैसे कि यहाँ पे हम देखें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, क्योंकि लेकिन सर उनकी स्ट्रगल का कोई खातर खा जो है वो रिजल्ट नहीं निकल सका। देखिए रिजल्ट जो है वो ओवरनाइट सामने तो नहीं आते, उसको इट टेक्स टाइम टू हैव अ रिजल्ट इन अ पॉजिटिव। यहाँ पे अब जितनी चीज़ें जो है वो ख़राब हो चुकी हैं, इट टेक्स टाइम, तो उसको टाइम लगेगा। क्योंकि एक जो सिविल मेंटालिटी लेवल होता है उसमें एक चीज़ भर दी जाती है कि ये आपका दुश्मन है, इमीडिएट एनिमी है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने, उस आइडियोलॉजी को ख़त्म करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो मेरा यही मैसेज होगा कि ट्रेड को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के बजाय जो है वो कोऑपरेशन की तरफ आना चाहिए। और जितने भी हमारे जो मसाइल हैं, जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमारे वाटर इश्यूज़ के ऊपर और दूसरे जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उनको जो है वो इंटरनेशनल लेना पे उसके मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के थ्रू जो है उनको सॉल्व करना चाहिए। महंगाई डॉलर के नतीजे में अगर डॉलर इतना हाई हो रहा है तो अगर हमारा ट्रेड हो गया तो मतलब कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट आएगी। तो हमें सबसे पहले डॉलर मेंटेन करना चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारे पैसे की इतनी वैल्यू क्यों डिक्रीज़ हो रही है, तो पहले हमें इस पे काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। सर मुस्तकबिल में आपका क्या नुक्ता नज़र है? क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बायलैटरल ट्रेड जो है उसका आगाज़ हो जाएगा? होना चाहिए, अल्लाह करे होए, आज हो जाए, इमरान खान की गवर्नमेंट में हो। somebody has to take initiative, ये होना चाहिए, ये हम फायदे में दोनों ममालिक के। अगर आप ये कहें कि मोदी सरकार ऐसी है या कांग्रेस ऐसी है, वो तो चलता रहेगा। देखें हमें अपना फ़ायदा देखना है एज अ कंट्री, हमें कहाँ से फ़ायदा हो रहा है। यहाँ सर एक क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि महंगाई का लेवल बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गया है। अगर हम इंडिया से ट्रेड करते हैं तो माइट भी पॉसिबल हमारा जो महंगाई का लेवल है वो किसी हद तक कम हो जाए। बिल्कुल, इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि महंगाई की जो फ़िलासफ़ी है वो ये है कि अशियाई खुर्द-ओ-नोश जो है या तो उनकी सप्लाई कम हो जाए या डिमांड। तो अभी जो हो ये रहा है इस गवर्नमेंट के अंदर वो थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव मिस कंट्रोल, जिसकी वजह से जो माफियाज हैं उन्होंने प्राइसेस बढ़ाई हुई हैं और सप्लाई को भी रिड्यूस किया हुआ है। सप्लाई और डिमांड का जो तालमेल है वो नहीं मिल रहा बिकॉज कार्टलाइजेशन, मुल्क के अंदर जो कार्टल बने हुए हैं और बड़े माफियाज हैं वो नहीं होने दे रहे। अगर ये ट्रेड रिलेशन आपकी खुल जाती है तो फिर उनका जोर टूट जाएगा, कार्टलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी
और कमोडिटीज़ की जो है वो इनफ्लो होगा मुल्क के अंदर। एक कश्मीरी होने के नाते मैं यही कहूँगा कि कश्मीर को जो है वो तरजीह बुनियादों पर उसके मसले को हल किया जाए, कश्मीर को तरजीह दी जाए, चाहे वो कश्मीर का वो हिस्सा जिसमें मतलब वो यानी जो इंडिया के पास है, जिस पर वो कब्जा किया हम कहते हैं, बिल्कुल मकबूजा कश्मीर जिसे हम कहते हैं, उसका बेहतरीन हल निकाला जाए और ये जो खित्ता कश्मीर है इसको तरजीह दी जाए, कश्मीरियों को तकसीम ना किया जाए। हम बहुत ज़्यादा हद तक सब्जियां और फल फ्रूट वगैरह भी मंगवा सकते हैं। मुल्क के अंदर अगर कोई शॉर्टेज होती है तो हमें चीपर रेट्स के अंदर इंडिया से वही चीज़ मिल सकती है, बजाय हम रशिया से और बाकी ममालिक से महंगे दामों के ऊपर। अगर गंदम ख़त्म हो जाती है तो इंडिया से अगर हमारी ट्रेड रिलेशन हो तो वही चीज़ हमें सस्ती पड़ सकती है। ये इंडिया की जो सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं, क्या इंडिया भी विलिंग है इस हवाले से? देखें, आपके हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पहले भी कहा कि आप एक स्टेप हम उठा रहे हैं कि दूसरा वो खुद उठा लेंगे। अगर हम कह रहे हैं कि हम कुछ पॉइंट्स को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो कश्मीर का जो इशू है उस पर भी जो है वो डिस्प्यूट पर एक स्टेप उठाया था, लेकिन उसका वो खातर खा जवाब नहीं मिल सका। थोड़ा बहुत तो इंडिया में भी चक्कर है कि वो मतलब स्पेशली मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मोदी सरकार के हवाले से कि अगर बायलैटरल ट्रेड जो है उसका इनिशिएटिव लिया जाता है तो आप क्या समझते हैं मोदी सरकार का क्या इनिशिएटिव होगा? अगर मोदी सरकार अपने एटीट्यूड से थोड़ा नीचे आती है, अपना एटीट्यूड कम करती है, तो ये ट्रेड हो सकता है। वो ट्रेड हो गया तो ये पूरे रीजन के लिए फ़ायदेमंद होगा, खास करके जो हमारी इकोनॉमी है उसके लिए भी बेस्ट होगा। सर एक बात ये भी सर बता दें कि क्या इंडियन हुकूमत जो है वो भी इस हवाले से विलिंग होगी कि वो पाकिस्तान के साथ बायलैटरल ट्रेड को जो है फ़रोग दे सके? ऑब्वियसली सर होगी, क्योंकि उनकी जो अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो वो आई थिंक सो इज़ द 5th और 7th लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड। तो उनको अपनी पॉपुलेशन को केटर करने के लिए, उनकी फिजिकल और इस नेसेसिटीज़ को करने के लिए अगर वो पाकिस्तान से ट्रेड करते हैं तो पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा है और भी काफ़ी ऐसे रिसोर्सेज हैं जो इनको ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान से चीप प्राइस पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद उनको बड़ा बेनिफिट ये होगा कि उनको लो प्रोडक्ट कॉस्ट आएगी, जिसकी वजह से उनकी इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा होगी। और दूसरा मेरा ये आपको मतलब पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ऑब्वियसली वो विलिंग होगी। एक जो आइडियोलॉजी लोगों के दिमाग में जो सिविल्स में बड़ी मासेस में बढ़ी हुई है कि ये आपका इमीडिएट नेबर है और इसको यहाँ पे टेररिस्ट थ्रेट है, अगर आप ये आइडियोलॉजी को मतलब एम्यूलेट करते हैं तो उससे बहुत बड़े बेनिफिट्स होंगे। जब आप इंटरनेशनल अरेना पे ये हाईलाइट करेंगे कि वी आर विलिंग टू हैव अ ट्रेड विद आवर इमीडिएट नेबर, तो ऑब्वियसली वो मतलब इंटरनेशनल जब प्रेशर आएगा तो इंडिया भी विल होगा, उसके अंदर विल पावर आ गई पाकिस्तान के साथ जो है वो ट्रेड करे। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जी नाजरीन, ये थे पाकिस्तानी अवाम के ख्यालात। पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड के बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या ख्याल रखते हैं हमने आप तक पहुँचाया। इंडियन फॉलोअर्स से मेरी गुजारिश है कि वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। नेक्स्ट प्रोग्राम तक अक्षत नवाज वड़ैच को इजाज़त दीजिए और साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।